बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स क्लास 10th का एक चैप्टर है प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन इन न्यूमेरिकल्स को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पहले से पता होना जरूरी है। हम इस चैप्टर के अंदर कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। हमने इस कॉनकेव मिरर से कुछ दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। ठीक है। इसी तरह से जब हम इस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली इसका इमेज बनेगा। वो जो इमेज बनेगा वो मिरर से कितना दूर बनेगा, इसको इमेज डिस्टेंस कहते हैं और इसको Q से लिखते हैं। इसी तरह से जो हम मिरर इस्तेमाल करते हैं इसकी कुछ ना कुछ फोकल लेंथ भी होगी, उसको F से लिखते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें फॉर एग्जांपल आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता दिया गया, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस बता दिया गया और आपसे कहा कि फोकल लेंथ इसकी फाइंड करें। ठीक है। या फिर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता दिया गया और फोकल लेंथ बता दी गई और कहा गया कि इमेज डिस्टेंस फाइंड करें। तो ये सब करने के लिए आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसी तरह से यहां पर एक और फार्मूला है मैग्निफिकेशन। ठीक है, Q/P। ये मैग्निफिकेशन जहां पर भी आएगा वहां पर ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। इसी तरह से यहां पर Q/P इज इक्वल टू HI मतलब इमेज हाइट और HO ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, ये फार्मूला। तो ये सारी चीजें आपने चूंकि चैप्टर में भी पढ़ी हुई हैं, इसलिए कोई ज्यादा मुश्किल बातें नहीं है, आपको ये समझ आ गई होंगी। अब हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक दो चीजें और हैं, वो भी देख लें कि कॉनकेव मिरर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव में लिखते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ को नेगेटिव में लिखते हैं, और रियल इमेज है उसके लिए पॉजिटिव क्यू लगाते हैं, और इसी तरह से अगर वर्चुअल इमेज है तो नेगेटिव क्यू। ये वो बेसिक बातें हैं जो आपको पता होना जरूरी है। अब न्यूमेरिकल का हम आगाज करते हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। आपसे क्या कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव मिरर से कितनी दूर रखा गया है? 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। अगर हम इसका डेटा बनाएंगे तो ये क्या है? ये हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको P से लिखेंगे और P क्या आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको ये बताया गया है कि कॉनकेव मिरर जो है उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाई, कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है इसकी हाइट बता दी गई है कि कितनी हाइट है, कितना बड़ा है, कितना हाई है। तो ये जो है अगर हम बात करते हैं इस ऑब्जेक्ट की हाइट की तो वो है 5 सेंटीमीटर। अब आपसे आगे क्या कह रहा है? फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो कह रहा है कि इमेज की पोजीशन बताएं, मतलब इमेज कितनी दूर बना है ये बताएं। तो ये कैसे बताएंगे? हम यहाँ क्या लिखेंगे कि Q हमने फाइंड करना है, और साथ में ये भी कह रहा है कि साइज, वो जो इमेज बनेगा उसका साइज क्या होगा, कितनी हाइट होगी, ये भी बताना है। इन दो बातों का हमने जवाब देना है। सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। अब आप पहले समझ चुके हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कौन सा सुटेबल फार्मूला है? ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, यही फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई कर देंगे कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फार्मूला अप्लाई करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। यहां पर देखें, यहां पर आपको फाइंड आउट क्या करना है? हमने फाइंड आउट इमेज डिस्टेंस मतलब Q फाइंड करना है। हम एक काम कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। अगर 1/Q को इधर कर लें, ये 1/P यहां पर प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? ये इज इक्वल टू के इस साइड पर आकर ये माइनस हो जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो यहां पर फोकल लेंथ की जगह क्या आएगा? 1/5। इसी तरह से यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 30। तो 1/30।
इसी तरह से यहाँ पर 1/q ये हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद 5 और 30 जो है इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या एलसीएम आएगा, 30 एलसीएम आएगा। उसके बाद फिर 5 जो है 5 6 द 30 और 31 द 30, उसके बाद 1/q आ गया। अब 6 में से 1 माइनस करें तो क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 1/q। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको नजर आ रहा है कि q यहां पर डिवाइड हो रहा है, यहां पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30 यहां डिवाइड है, यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो यहां पर 5 के साथ q मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आगे देखें 5 और q क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो डेफिनेटली 5 इधर आकर क्या हो जाएगा, इस साइड पर इज इक्वल टू के उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो q कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये जो बनेगा, इमेज बनेगा, इसका कितना डिस्टेंस होगा, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से नेक्स्ट उसने क्या पूछा है कि आप ये बताइए जो इमेज बना है उसकी हाइट क्या है। तो इमेज हाइट के लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये थर्ड नंबर पे जो फार्मूला है, Q/P इज इक्वल टू इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। अब आप गौर करें इस बात पे कि आपको इमेज डिस्टेंस आप फाइंड कर चुके हैं कितना, 6 है, और इसी तरह से आपको जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पहले से पता है कितना है, 30 सेंटीमीटर। और इसी तरह से इमेज हाइट जो है ये आपने फाइंड आउट करनी है, और ऑब्जेक्ट हाइट आपको गिवन है कितना है, कितना है, 5। अब ये 5 यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब आप देखें 5 6 30 और 6 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, इमेज हाइट कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इमेज हाइट को भी फाइंड आउट कर लेंगे, पता चल जाएगा कि इमेज हाइट क्या है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया है तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह का है, सेम सब कुछ यही है। इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या क्या किया गया है, यहां पर भी हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता दिया गया 24 सेंटीमीटर है, और यहां पर भी हमें क्या किया गया है, फोकल लेंथ बता दी गई है 6 सेंटीमीटर है कॉनकेव मिरर की, और यहां पर ऑब्जेक्ट हाइट 12 सेंटीमीटर बता दी गई है। और हमें क्या कहा गया है कि आप बताएं साइज ऑफ इमेज बताएं और डिस्टेंस बताएं, ठीक है, इमेज डिस्टेंस। तो ये दो बातें बतानी है। सेम देखिए, सेम सब कुछ वही है, ठीक है। तो यहां पर भी उसी तरह से पूरा फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है, इस पे वर्किंग आपने खुद करनी है, खुद इसको आप समझ जाए, सोल्यूशन आपके सामने है। होपफुली यहां तक आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर जाएंगे, जब तक आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए। जी स्टूडेंट, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। यहां पर क्या बताया गया है कि ऑब्जेक्ट जो है उसको स्फेरिकल मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर प्लेस किया गया है, तो P कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से फर्दर क्या कहा गया है कि इसका वर्चुअल इमेज मतलब Q जो है वो 5 सेंटीमीटर दूर बनता है। यहां से जो इमेज डिस्टेंस है वो बता दिया गया है 5, जो वर्चुअल है इसी वजह से माइनस का साइन आएगा इसके साथ। कह रहा है कि जो इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, मिरर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बारे में आपसे कहा जा रहा है कि उसकी फोकल लेंथ बताइए और साथ में नेचर बताइए। क्योंकि यहाँ से स्फेरिकल मिरर का है, तो स्फेरिकल मिरर कॉनकेव मिरर भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है, आपको उसकी नेचर बतानी है। आगाज करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने, इसका डेटा बन चुका है। अब फार्मूला क्या अप्लाई होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब सिंपली हमने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। यहां पर फोकल लेंथ आपने फाइंड करनी है तो 1/f आ जाएगा, और यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा। इसी तरह से यहां पर आपको इमेज डिस्टेंस बता दिया गया है कितना है 5, तो माइनस इसके साथ आ जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 10 का और 5 का,
तो क्या एलसीएम आएगा, 10 आएगा। फिर 10 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 1, और यहाँ पर ये माइनस की वजह से यहाँ पर साइन माइनस हो जाएगा। 5 to the 10 1/f, तो ये 1/f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 में से 2 माइनस, तो ये -1/10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आकर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, f यहाँ डिवाइड है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जरा गौर करें कि यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ रहा है, फोकल लेंथ कितनी आ रही है, ये जो है फोकल लेंथ 10 आ रही है, 10 सेंटीमीटर, और ये किस में आ रही है, माइनस में। ठीक है, माइनस में फोकल लेंथ आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मिरर है जो इस्तेमाल किया गया है, इसकी अगर आपने नेचर बतानी है तो यहाँ साइड पर आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है उसकी फोकल लेंथ जो है वो किस में लेते हैं, माइनस में, तो लिहाजा जो मिरर की नेचर है वो क्या है, कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मिरर इज जो है इज कॉन्वेक्स। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, इसका सॉल्यूशन कर दिया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, वो भी इससे मिलता जुलता है। अगर आप ज़ाहिर है कि इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ज़रा गौर करना है आपने, यहाँ पर भी आपको क्या क्या बताया गया है कि बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है ये बता दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसी तरह से आपसे क्या कहा गया है, नेक्स्ट जो है कि फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज इफ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 15 सेंटीमीटर। मिरर की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो बताएं कि इमेज की क्या पोजीशन होगी, यहाँ से इमेज कितनी दूर बनेगा और किस नेचर का होगा, मतलब इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा। इसका सोल्यूशन करने के लिए भी वही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। क्या करना है, यहाँ पर q फाइंड करना है। ठीक है, इसको 1/q को हम यहाँ कर लेते हैं और यहाँ पर 1/p प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब सिंपली आपने वैल्यूज पुट करनी है। जो है फोकल लेंथ की वैल्यू 15 है, इसी तरह से p की वैल्यू 20 है, और अब आप वैल्यूज पुट करने के बाद इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक है, एलसीएम आपको आना चाहिए, और उसके बाद एलसीएम लेने के बाद 15 4 द 60 और फिर 23 द 60। ठीक है, यहाँ पर 4 - 3 आ गया, 4 में 3 माइनस के तो 1 आ गया। ठीक है, 1/60, 60 यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू 60, तो यहाँ पर जो है इमेज कितना दूर बनेगा, 60 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव है, इसी वजह से इमेज जो बना है वो रियल है। होपफुली ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर आपको कुछ और न्यूमेरिकल्स भी करवाते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है इसको क्या करेंगे, यहाँ पर द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ बता दी गई है कि 10 सेंटीमीटर है। इसी तरह से कह रहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू गेट इट्स रियल इमेज मैग्नीफाइड ट्वाइस। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट जो है कितना दूर रखें किसका जो इमेज बने वो इसके मुकाबले में 2 टाइम मैग्नीफाई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये 5 सेंटीमीटर तो वो कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस करें, तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे कि मैग्निफिकेशन कितनी होनी चाहिए, जो इमेज बनेगा वो ट्वाइस होनी चाहिए, 2 टाइम होनी चाहिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। ये डेटा हमने बना लिया इस क्वेश्चन को देखकर। अब आगे बढ़ते हैं, हम सोल्यूशन का आगाज करते हैं। जाहिर है कि यहाँ से आपको नजर आ रहा है तो फार्मूला अप्लाई होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ पर p तो आपने फाइंड आउट करना है, और आपको फोकल लेंथ बता दी गई है 10 सेंटीमीटर है जो मिरर इस्तेमाल हो रहा है। अब आपको जो है यहाँ पर q जो है इमेज डिस्टेंस, ये आपके पास मौजूद नहीं है, ये कहाँ से आएगा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है
कि मैग्निफिकेशन बराबर होती है Q अपॉन P के, तो यहां लिखते हैं कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू Q अपॉन P। तो यहां गौर करें, मैग्निफिकेशन कितनी दी हुई है, 2 टाइम मैग्नीफाइड, Q अपॉन P, P यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड, यहां पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2P की। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, जब आपको ये पता चल गया तो इसके बाद हम क्या करते हैं, फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। फार्मूले में फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने फाइंड करना है और Q कितना आ गया है, 2P, तो यहाँ पर हम 2P लिख देंगे। फर्दर सॉल्यूशन पे जाते हैं, इसको सॉल्व करने के डिफरेंट वेज हैं। तो यहाँ पर हम इसको यूं कर लेते हैं कि इस वाले पार्ट में हम P जो है कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन P, ठीक है, तो ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो 1 अपॉन 1 यहाँ बचेगा और यहाँ पर 1 अपॉन 2 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम 2 और 1 का 2 आएगा, फिर 2 टेबल पढ़े तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ टेबल पढ़े तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपके सामने क्या आ रहा है, 2 और 1 3, तो 3 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप वापस इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 को 3 से, तो 3P को 2 से, तो 2P आ जाएगा। अब गौर करें, P यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 अपॉन 10 के साथ जो P है वो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 3 अपॉन 2 बचेगा। तो ये जो 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, अब ये इधर आकर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। थोड़ा स्टेप इसलिए ज्यादा कर रहे हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो यहाँ पर ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 5 द 10 आ जाएगा, 5 3 द 15। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी दूर प्लेस किया जाना चाहिए। तो हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर जो है वो दूर होना चाहिए। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल इसी तरह का है, इससे मैच करता है। यहां पर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया गया है, कितना है, 40 सेंटीमीटर। और फिर कहा गया है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर प्लेस करें कि जो इमेज बने वो 4 टाइम मैग्नीफाइड हो। पहले वाले क्वेश्चन में तो उसने 2 टाइम कहा था, यहाँ 4 टाइम कह दिया है, तो मैग्निफिकेशन 4 आ जाएगी। इसी तरह से आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। ये हमारे पास बिल्कुल उसी तरह का डेटा बन चुका है। सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। बस इसमें ये सिर्फ एक नई बात है जो कि आपने सीखनी है। यहाँ पर आपको फोकल लेंथ की बजाय क्या दिया हुआ है, रेडियस। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दें तो कोई मसला नहीं है, हम इससे मिरर की फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो फार्मूला अप्लाई करना है वहां पर आपको नजर आ रहा है फोकल लेंथ रिक्वायर्ड है। तो फोकल लेंथ किसके बराबर होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर जितना भी आपको ये दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो उस मिरर की, कॉनकेव मिरर की जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी फोकल लेंथ आ जाएगी। तो कितनी फोकल लेंथ आ गई, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फर्दर सॉल्यूशन बिल्कुल उसी क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर हमने क्या किया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू Q अपॉन P। P यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, यहाँ पर आपको हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर m की वैल्यू पहले पुट कर दें, फिर इसको यहाँ लाकर मल्टीप्लाई कर दें, तो Q इज इक्वल टू 4P आ गया। यहाँ पर फोकल लेंथ जो है कितनी है, 20, तो F की जगह 20 लिख दें। P हमने फाइंड आउट करना है और Q किसके बराबर, 4P के, तो यहाँ 4P लिख दें। यहाँ पर उसी तरह से इसमें से 1 अपॉन P को कॉमन ले लें। ये कॉमन लेने के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कॉमन लेकर आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन 1 और यहाँ पर 1 अपॉन 4, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। आप इसको जब सॉल्व करेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह से यहाँ पर 4 1 5, 5 अपॉन 4 और 1 अपॉन P, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 अपॉन 4P आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर P डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 20 यहाँ पर डिवाइड है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप क्या करें, फर्दर ये 4 5 द 20 5 द 25, तो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। चूंकि उसने आपसे कहा था कि हमने
जो इमेज हासिल करना है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में 4 टाइम मैग्नीफाइड हो, तो कितने दूर ऑब्जेक्ट रखना चाहिए? तो हमारे पास क्या आ गया है 25 सेंटीमीटर। होपफुली आप लोगों को जो है सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे, लेकिन जब आप समझने का आगाज करें फर्स्ट न्यूमेरिकल से, तो कोशिश करें पहले न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से फोकस करके समझ लें। जब पहला न्यूमेरिकल सही समझ आ जाता है तो बाकी न्यूमेरिकल्स भी काफी हद तक उससे मैच करते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, चूंकि इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल आपको करवा दिए गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट टॉपिक के न्यूमेरिकल करवाएंगे। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।